हमारे सौर मंडल से जुड़ी रहस्यमयी बातें। रात के अंधेरे आसमान में हमें इस ब्रह्मांड का एक अनोखा रूप देखने को मिलता है, जो कि कई वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है। जगमगाते तारे चारों ओर इस तरह नजर आते हैं मानो सबने पृथ्वी को अपनी भीतर समा लिया हो। हालांकि धरती से उस काले आकाश में दिखने वाली वो हर मामूली चीज इतनी भी मामूली नहीं होती जितना आप समझते हैं। आपने अपने बचपन में सोलर सिस्टम के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन उससे जुड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में बेशक किसी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा। तो आज की वीडियो में आइए इसी कसर को पूरा करते हैं, जानते हैं हमारे सौर मंडल से जुड़ी 11 रहस्यमयी चीजें और अनसुलझी पहेलियों के बारे में, जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल दिया है। नंबर 11, ग्रेट रेड स्पॉट। प्लैनेट जुपिटर का ये ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि असल में एक तूफान है, करीबन 300 सालों से इस गैस जॉइंट को घेरे हुए है। जुपिटर की बात करें तो वह खुद इतना बड़ा है कि पृथ्वी जैसे 1000 ग्रह उसमें समा सकते हैं, और उस पर यह लगातार तेजी से बढ़ता हुआ तूफान, जो कि अकेला पृथ्वी को 2 बार पूरा निगल सकता है। इन दोनों का साथ में होना साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी पहेली बन चुका है। दरअसल जुपिटर, जिसे एक गैस जायंट कहा जाता है, उसके अधिकतर भाग में केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही पाया जाता है। वैसे तो गैस के बादल जुपिटर को अलग अलग गति से घूमकर घेरे होते हैं, लेकिन ये विशाल बादलों का तूफान उन जैसा नहीं है। ये साधारण स्तर पर पाए जाने वाले बादलों से 8 किलोमीटर ऊंचाई पर रहता है और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी हाई स्पीड होने के बावजूद कई 100 सालों से इस तूफान ने ना तो अपनी जगह बदली है और ना ही अपनी गति। और तो और साइंटिस्ट्स ये भी पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस तूफान को चलाने वाली शक्ति कौन सी है। नंबर 10, सैटर्न्स हेक्सागन। जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के बाद जो दूसरा सबसे विचित्र हरिकेन सौरमंडल में पाया जाता है, वो है सैटर्न का हेक्सागन तूफान। इस तूफान को नासा के साइंटिस्ट द्वारा 1988 में पहली बार देखा गया था। इसका शेप बिल्कुल एक हेक्सागन की तरह नजर आता है, और वैज्ञानिक अभी भी इस फिनोमेना के पीछे का रहस्य नहीं जान पाए हैं कि वो कौन सी फोर्स है जो इस तूफान को ऐसी अजीब शेप दे रही है। हालांकि वो ये जरूर जानते हैं कि इसका कारण कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है। सबसे अधिक आश्चर्य करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि इस हेक्सागन तूफान के पॉइंट्स एक केंद्र बिंदु के पास चक्कर लगाते हैं, और बिल्कुल उसी स्पीड से जिससे सैटर्न अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। नंबर 9, टाइटन लेक्स। सैटर्न के पास 60 से भी अधिक मून्स हैं, जिसकी वजह से सैटर्न किसी मिनी सोलर सिस्टम की तरह नजर आता है। वैसे तो इस ग्रह के सभी चांद खुद में ही बड़े विचित्र हैं, लेकिन कोई भी गैसोलीन के तालाबों से भरा हुआ टाइटन जैसा नहीं है। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है और सबसे अनोखा भी। ये कई मायनों में पृथ्वी जैसा माना जाता है, क्योंकि इस चांद के पास खुद का वेदर सिस्टम और लेक्स हैं। हालांकि ये लेक्स साधारण पानी के तालाब जैसे नहीं है, क्योंकि इनमें पानी नहीं बल्कि मीथेन गैस होती है। मीथेन से बने ये जलाशय पृथ्वी के जलाशयों की तरह ही वाटर साइकिल को फॉलो करते हैं, जिससे मीथेन के बादल बनते हैं और मीथेन की ही बारिश होती है। साइंटिस्ट की टाइटन के बारे में जानने की रुचि तब बढ़ी जब 2005 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हुइगिन्स स्पेसक्राफ्ट टाइटन के धुंध से भरे वातावरण को चीरकर उसकी सतह पर पहुंचा। नंबर 8, प्लूटोस आइस वोल्केनोस। प्लूटो 2006 से पहले तक हमारे सौरमंडल का ही एक प्लैनेट माना जाता था। हालांकि उसके बाद उसे ड्वार्फ प्लैनेट करार कर दिया गया। प्लूटो के काफी ज्यादा दूर होने की वजह से साइंटिस्ट्स इस छोटे ग्रह के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन 2015 में जब नासा का न्यू होराइजन मिशन दूर चला गया, तब वैज्ञानिकों को प्लूटो के बारे में कई अनोखी चीजें पता चली। उन्होंने ये पाया कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर जितना अंदाजा लगाया गया था उससे ज्यादा घना है, और उसकी सतह पर कुछ 100 अरब सालों से जियोलॉजिकल बदलाव आने शुरू हुए हैं। इसके अलावा इस छोटे ग्रह पर किलोमीटर लंबे बर्फीले पहाड़ मौजूद हैं, और साइंटिस्ट्स ऐसे मानते हैं कि शायद प्लूटो पर बादल और बर्फ के वोल्केनोस भी संभवतः हो सकते हैं। नंबर 7, टिल्टेड प्लैनेट। हमारी पृथ्वी की एक्सिस लगभग वर्टिकल है। हाँ, भले ही कि वो एक तरफ थोड़ी झुकी हुई है, पर शुक्र है वो झुकाव यूरेनस के जितना नहीं है। आप शायद ये सुनकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि सौरमंडल का 7वां प्लैनेट यूरेनस वर्टिकली नहीं बल्कि साइडवेज रोटेट करता है। इस वजह से उसका इक्वेटर पोल्स की जगह पर है और पोल्स इक्वेटर की जगह लिए हुए हैं। और बेशक इसी कारण इसे टिल्टेड प्लैनेट पर केवल 2 मौसम होते हैं, और वो भी पूरे 20 साल के अंतराल पर। वैज्ञानिकों को आज तक यूरेनस के इस अजीब एक्सियल रोटेशन के पीछे की वजह नहीं पता चल पाई है, पर उनका यह मानना है कि यूरेनस का ये झुकाव हमेशा से ऐसा नहीं रहा होगा। साइंटिस्ट द्वारा बताई गई थ्योरी के मुताबिक किसी बहुत ही विशालकाय एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से टकराने की वजह से यूरेनस की एक्सिस में झुकाव आ गया। लेकिन तब भी यह सवाल बहुत परेशान करने वाला है कि क्या ऐसा कभी पृथ्वी के साथ भी हो सकता है। नंबर 6, द स्पॉन्ज मून। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा अतरंगी चांद देखने को मिलते हैं।
पहला टाइटन जो पृथ्वी जैसा है और दूसरा हाइपेरियन जो कि किसी स्पॉन्ज की तरह नजर आता है। अजीब स्पिन रोटेशन के होने की वजह से साइंटिस्ट के लिए इस चांद को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें इसके स्पॉन्जी अवतार की तो ये सैटर्न का सैटेलाइट बहुत ही ज्यादा पोरस और लो डेंसिटी वाला है, इतना कि अगर इसे पानी में रखा जाए तो ये उस पर फ्लोट करने लगे। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी काफी ज्यादा कमजोर है। इसके क्रेटर्स के बहुत ही नीचे हाइड्रोकार्बन्स के ट्रेसेस मिलने की संभावना बताई जा रही है, जो कि प्राकृतिक जीवन का मूल माना जाता है। खैर, अब वहां सच में जीवन है भी या नहीं, ये तो अभी कोई नहीं बता सकता और शायद आने वाले कुछ सालों तक ये रहस्य ही रहे। नंबर 5, अर्थ ट्विन। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जा सकता है। इसका आकार, कंपोजिशन और सूरज से दूरी सब कुछ पृथ्वी से मिलता जुलता है, लेकिन तब भी यह पृथ्वी से बेहद अलग है। जहां पृथ्वी को जीवन दायिनी माना जाता है, वहीं वीनस की तुलना नर्क से की जाती है। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा गर्मी और दबाव वाला है। बंजर जमीन को सल्फ्यूरिक एसिड के बादल घिरे हुए हैं और तापमान इतना कि लीड को भी पिघला दे। हालांकि वीनस पर कई ऐसे फिनोमेनास देखे गए हैं जो कि साइंटिस्ट की समझ से वहां नहीं होने चाहिए थे। इसमें लाइटनिंग और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का निकलना जैसे कुछ अन्य तथ्य थे, जिसने वैज्ञानिकों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि शायद करोड़ों साल पहले वीनस पर भी पृथ्वी की तरह जलाशय हुआ करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने वीनस की दिशा बदल दी? ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। नंबर 4, लोस सुपर वोल्केनोस। लो, जो कि जुपिटर का एक चांद है, सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। इसके करीबन 150 से ज्यादा वोल्केनोस हमेशा एक्सप्लोड करते रहते हैं, जिससे इस चांद की सतह लाल, पीले और हरे रंग की नजर आती है। इसकी इमेज अगर आप देखेंगे तो ये आपको किसी पिज्जा की तरह लगेगा, लेकिन किसी सड़े हुए पिज्जा की तरह, जिसे आप कभी खाना नहीं चाहेंगे। हालांकि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि लो की वोल्केनिक सतह के नीचे मिस्टीरियस मोल्टन ओशियन हो सकता है, लेकिन तब इस एक्सप्लोसिव मून पर हमें ऑरोरास देखने नहीं मिलते, जिससे मोल्टन ओशियन होने की बात गलत साबित होती है। नंबर 3, एनसेलाडस प्लूम्स। सैटर्न का आइसी मून एनसेलाडस अंतरिक्ष में कई 100 सालों से पानी के फुव्वारे छोड़ रहा है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तब सामने आई जब कसीनी मिशन का एयरक्राफ्ट एनसेलाडस के प्लूम से होकर गुजरा और उसके स्पेक्ट्रोमीटर ने कई तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ट्रेसेस डिटेक्ट किए। एनसेलाडस की सतह के नीचे दबे हुए ओशियन में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी कई एलिमेंटल पार्टिकल्स होने की संभावना कसीनी ने डिटेक्ट की थी, जिससे यह माना जाता रहा है कि शायद सैटर्न के इस चांद पर धरती के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। हालांकि जब तक एनसेलाडस के ओशियंस में जाने लायक टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो जाती, तब तक ये सारी बातें इंसानों के लिए मिस्ट्री ही बनी रहेगी। नंबर 2, द हिडन ओशियन ऑफ यूरोपा। साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि यूरोपा एलियंस के रहने की बहुत ही बेहतरीन जगह हो सकती है। दरअसल यूरोपा जुपिटर का एक नेचुरल सैटेलाइट यानी चांद है। इसकी सतह बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई है और सतह पर कई सारे क्रैक्स हैं। वैसे तो इसका आकार पृथ्वी के चांद जैसा है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यूरोपा के बर्फीले सतह के करीबन 100 मील नीचे एक छुपा हुआ समुद्र हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाने के पीछे वैज्ञानिकों का यह तर्क था कि यूरोपा के सतह पर दिखने वाले ये दरार खुद से नहीं बन सकते। ये रहस्यमयी दरारें जोवियन मून की 40% सतह पर देखने को मिलते हैं, जिसका साफ संबंध समतल जमीन के नीचे छुपे अशांत समुद्र से जोड़ा जाता है और यही जन्म देता है जुपिटर के चांद पर एक रहस्यमय जीवन के होने की संभावना को। नंबर 1, ओमुआमुआ। कई 100 सालों में पहली बार 2017 में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 11/2017 U1 हमारे सोलर सिस्टम में देखा गया, जिसे नासा ने बड़ा ही अजीब नाम दिया, ओमुआमुआ। अब नासा ने क्या सोचकर ऐसा विचित्र नाम रखा, ये तो वही जाने। खैर, बात करें इस ऑब्जेक्ट की तो इसकी स्पीड 54 मील प्रति सेकंड थी, जो कि हमारे सूर्यमंडल में मौजूद किसी भी एस्ट्रॉइड या कॉमेट से करीबन 5 गुना ज्यादा है। इससे साइंटिस्ट ने यह अंदाजा तो लगा ही लिया कि हमारे सौरमंडल में गुजरती हुई ये चीज यहाँ की नहीं है। इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि ये एक से ज्यादा एक्सिस पर रोटेट करता है और देखने में किसी सिगार की तरह है। हालांकि जनवरी 2018 के बाद से ओमुआमुआ टेलीस्कोप्स की विजिबल रेंज से दूर चला गया और ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह कभी लौटकर दोबारा नहीं दिखेगा। साइंटिस्ट ये तो पता नहीं लगा पाई कि आखिर ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम में कैसे घुसा, लेकिन उनके अनुसार वे दशकों से किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के गुजरने का अनुमान लगाए हुए थे और शायद यह अंतरिक्षी सिगार सैकड़ों सालों से इसी तरह स्पेस में घूम रहा है। वैसे ओमुआमुआ के गुजरने के बाद साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि जल्द ही हमें और भी कई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।